दोस्तों शार्क टैंक इंडिया का सीजन 1 तो हम सभी ने देखा, लेकिन कोई भी शो के डार्क साइड के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों एंटरप्रेन्योर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन सभी को यहाँ पर अपने आइडिया को पिच करने का मौका नहीं मिलता है। और जिन लोगों को यहाँ पर अपने आइडिया को पिच करने का मौका मिल जाता है तो उनकी डील हो नहीं पाती, और जिन लोगों की यहाँ पर डील हो जाती है तो पर्दे के पीछे उनकी डील भी कैंसिल कर दी जाती है। और बहुत से स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आइडिया को शो में पिच किया था, लेकिन उनके एपिसोड को टीवी पर लाइव नहीं किया गया, और यहाँ पर कई एंटरप्रेन्योर्स की बेइज्जती भी करी गई। तो आज देख के ना मेरे को शाकाल की याद आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें शार्क टैंक से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने करोड़ों का बिजनेस बनाया और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप साबित हुए। लेकिन उससे पहले चलिए नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। तो शार्क टैंक इंडिया के सीजन फर्स्ट में कुल 62,000 स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से कुल 198 स्टार्टअप्स को ही शार्क्स के आगे अपने आइडिया को पिच करने का मौका मिला, और उनमें से केवल 67 स्टार्टअप्स ने डील क्रैक कर पाई। तो चलिए बात करते हैं उन स्टार्टअप्स की जिन्हें शार्क टैंक इंडिया से तो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी धूम मचा दी। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है अर्बन मंकी। तो एक स्ट्रीट वेयर लाइफस्टाइल ब्रांड है जो कि हिप हॉप कल्चर के लोगों के लिए कपड़े और प्रोडक्ट बनाता है। तो इसके फाउंडर हैं यश गंगवाल, और इनकी कंपनी अर्बन मंकी स्ट्रीट वेयर फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि सनग्लासेस, कैप, टी शर्ट, जैकेट, शूज और स्केटिंग बोर्ड ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। तो यश गंगवाल ने शार्क टैंक इंडिया में आस्क किया था 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी, लेकिन शार्क को इनका ऑफर शायद ज़्यादा महंगा लगा और उन्होंने काउंटर ऑफर भी दिया था, लेकिन यश को वो काउंटर ऑफर पसंद नहीं आया, इसलिए इनकी डील नहीं हो पाई। और आज इनकी कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल है। ये साल के 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। इनकी वेबसाइट पर 41% की तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, और साल भर में 10 लाख लोग इनकी वेबसाइट पर विजिट कर देते हैं। वैसे कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि अर्बन मंकी एक सक्सेसफुल ब्रांड था और यश गंगवाल सिर्फ अपनी कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए शार्क टैंक में गए थे, ताकि टेलीविजन पर इनकी कंपनी का मार्केटिंग हो जाए। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टार्टअप की ओर, जिसे शार्क टैंक में तो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन बाद में इन्होंने अपने 100 करोड़ की वैल्यूएशन बनाई और उन्होंने 17 करोड़ रुपए की फंडिंग भी उठाई। और ऐसा कहना है कि शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 के एक शार्क ने शार्क टैंक से रिजेक्ट करने के बाद इनको बाद में ऑफर किया, लेकिन इसके फाउंडर ने उन्हें साफ मना कर दिया। तो इस कंपनी का नाम है ऑन टू कुक, और इसके फाउंडर का नाम है सनंदन कुमार, जो कि इस कंपनी के फाउंडर भी, और जो प्रोडक्ट इन्होंने पिच किया था उस प्रोडक्ट के इन्वेंटर भी यही है। I am Sanandan Sudhir, presenting On to Cook. हम चिकन बना सकते हैं, फास्टेस्ट कुकिंग डिवाइस ऑन द प्लेनेट। मैं प्याज डाल दी, मैंने ये इसके बीच में एक्चुअली आई हैव जस्ट, मैं उस वजह से आऊँ। मैं आज आउट हूँ, अभी के लिए मैं आउट हूँ। मैं अभी बाहर हूँ इससे। फिर नेक्स्ट सीजन आप वापस आइएगा। आई एम द लास्ट वन, आई एम आल्सो आउट। तो इस फाउंडर ने शार्क्स के आगे अपने प्रोडक्ट को पिच भी किया था और इसमें खाना पकाकर भी दिखाया था। उन्होंने दावा किया था कि ये 8 मिनट में चिकन और 3 मिनट में स्नैक्स बना के दिखा सकते हैं, और उन्होंने बनाकर भी दिखाया और शार्क्स को खिलाया भी। और ये दावा करते हैं कि इनके कुकवेयर में आप जो भी खाना बनाते हैं उसके पोषक तत्वों की हानि नहीं होती। और इनका कहना है कि आप इनके प्रोडक्ट में खाना पकाते टाइम 70% टाइम और 50% एनर्जी भी बचा सकते हैं। लेकिन इनका जो स्टार्टअप है वो एक प्री रेवेन्यू स्टार्टअप है, यानी कि इन्होंने अभी तक 1 रुपये की सेल नहीं की है, नहीं अपने किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा है। तो इनकी कंपनी की वैल्यूएशन लगाना भी काफी कठिन हो रहा था, और इन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी 15 से 20 हजार रुपए के बीच में रखा है, जो कि एक इंडियन फैमिली के लिए काफी महंगा है। तो मुख्य तौर पर इनकी मेन टारगेट ऑडियंस है ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट वाले लोग। इसीलिए सभी शार्क्स को एक ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना जिसने अभी तक 1 भी रुपए का रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है, ना ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा है, काफी रिस्की लग रहा था। इसलिए सभी शार्क्स इस डील से आउट हो गए, और उन्होंने इस एंटरप्रेन्योर से कहा कि आप प्लीज अगले सीजन में आइए, तब तक आप अपने कंपनी का थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कीजिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचिए, फिर आप अगले सीजन में पिच करेंगे तो हम जरूर इन्वेस्ट करेंगे। और ये कहकर इनके प्रोडक्ट को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस एंटरप्रेन्योर ने शार्क टैंक के बाहर जाकर D2C और B2B के जरिए अपने प्रोडक्ट को सेल करा, और आज इनकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और आज इन्होंने 100 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर एक एंजल इन्वेस्टर से 17 करोड़ रुपए की फंडिंग भी ली है। और आज इनका स्टार्टअप ऑन टू कुक एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बन चुका है। तो चलिए बात करते हैं एक और ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिनको शार्क टैंक से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन आज वो भारत के 25 शहरों में अपने 60 फ्रेंचाइजीज चलाते हैं, और वो प्रत्येक फ्रेंचाइजी से दिन का 15,000 रुपए कमाते हैं, और वो महीने की लाखों कॉफीज बेच देते हैं। और आज उनकी कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वजह से आउट मुझे इस वजह से मैं आउट हूँ, लेकिन मैं तो आज भी इन हूँ। And I still managed to do 100 crore valuation in 6 months. So this is for everybody जो अभी शार्क टैंक पे आए हैं contestants, जिनको फंडिंग ना मिली हो। Yeah, I did not get funding from Shark Tank, but ultimately I still managed to do what I had to do. It's your will that is going to make you reach where you have to reach. So guys, just keep going strong, and hats off that you reached that platform. Great.
तो इनका नाम है भूपेंद्र मदान, जो कि ठेका कॉफ़ी नाम के कॉफ़ी चेन चलाते हैं और अपने इस स्टार्टअप को लेके गए थे शार्क टैंक इंडिया में और इन्होंने डिमांड की थी 50 लाख रुपए फॉर 10% इक्विटी। और शार्क्स को इनकी कॉफ़ी का टेस्ट भी पसंद आया था, लेकिन सभी शार्क्स को लगा था कि कॉफ़ी चेन वाले बिजनेस में आगे धंधा है नहीं, इसीलिए सभी शार्क्स इनके डील से आउट हो गए। और जब इन्होंने अपने प्रोडक्ट को शार्क टैंक में पिच किया था तब इनकी कंपनी का टोटल वैल्यूएशन था 5 करोड़ रुपए और शार्क टैंक से आने के आज 8 महीने बाद इनकी कंपनी का टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और आज ये भारत के 25 शहरों में अपने 60 से ज़्यादा आउटलेट्स चलाते हैं और प्रत्येक आउटलेट से दिन का 15,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और महीने की लाखों कॉफ़ीज़ बेचते हैं। तो ये थे 3 ऐसे स्टार्टअप्स जिनको शार्क टैंक से तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने बाद में आकर धूम मचा दी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और भी स्टोरीज कवर करूं जहां पर एक एंटरप्रेन्योर को शार्क टैंक पर रिजेक्ट कर दिया लेकिन उन्होंने बाद में एक सक्सेसफुल कंपनी बनाई, तो कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा।